चलिए अब बारी है पजल के अगले लेवल में एंटर करने की। देखते हैं क्वेश्चन क्या सरप्राइज लेकर आया है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 7 पीपल, मतलब 7 लोग हैं, P से लेकर V तक, PQRSTUV। दे लिव ऑन अ सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ 7 फ्लोर बिल्डिंग, मतलब ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 7 लोग एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको और दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसकी नंबरिंग एज अ 1 करी गई है, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6 एंड देन 7। ये हो गए टोटल 7 फ्लोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Until the topmost floor is numbered as 7, ठीक है, we did it. Further आगे लिखा है each one of these is traveling to different city। यहाँ पे आपको केवल फ्लोर अरेंजमेंट नहीं करना है, फ्लोर अरेंजमेंट के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी सिंप्लीफाई करना है। मतलब 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो फ्लोर का है, एक पर्सन का है और एक आपके पास किस चीज का, सिटी का है। ये 7 लोग अलग अलग सिटी भी जा रहे हैं जिनका क्या नाम दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड लखनऊ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कोई वो इसी क्रम में हो, ठीक है। देखते हैं अब हमारी कोर हिंट की तरफ। देखते हैं सबसे पहले हमारी कोर हिंट क्या कह रही है। सबसे पहले कहा जा रहा है ओनली 3 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑन विच P लिव्स। P जहां पे रहता है उसके ऊपर केवल 3 लोग रहते, केवल 1, 2, 3। इसका मतलब P किस फ्लोर पे आ गया, 4th फ्लोर पे आ गया, तभी इसके ऊपर केवल 3 लोग आ पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या लिखा है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन P एंड द 1 ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु। मतलब P और जो पर्सन बेंगलुरु जा रहा है उसके बीच में केवल एक ही पर्सन है। अब एक बात ये बताइए, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना। एक तो हम बेंगलुरु वाले पर्सन को यहाँ भी रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर भी बन के आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉसिबिलिटीज को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। कैसे, देखते हैं। क्या कहा गया, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन दैट P एंड द 1 ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु। अब इस हिंट से एक बात और पता चल रही है कि हमारे पास बेंगलुरु को लेके कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। एक तो आप इसको अपवर्ड प्लेस कर सकते हैं, एक आप डाउनवर्ड भी प्लेस कर सकते हैं। दोनों तरीकों से इनके बीच में एक का ही गैप आएगा। हम किसी एक अरेंजमेंट को लेकर अभी तो श्योर नहीं है, तो हम एक स्मार्ट वे अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे कि हम दोनों पॉसिबिलिटी को साइमल्टेनियसली लेके काम करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अब इसमें मैंने बेंगलुरु को यहाँ पे रख दिया क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है और एक पॉसिबिलिटी 6th वाली भी बन रही है, तो इसमें मैंने बेंगलुरु को यहाँ रख दिया और P को यहाँ रख दिया क्योंकि अब हम दोनों पॉसिबिलिटी को हैंड इन हैंड लेकर चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हिंट की तरफ। अगली हिंट क्या कह रही है, यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द 1 ट्रेवलिंग टू मुंबई। अब इसको साइड में लिख लेते हैं। मुंबई जो पर्सन जा रहा है उसके जस्ट नीचे यू है। मुंबई को किस फ्लोर पे रखना है, यू को किस फ्लोर पे रखना है, हमें इसके बारे में कोई भी क्लियर आइडिया फिलहाल में नहीं है। तो जब हमें कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है तो हमने इसको क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट हिंट बन के आया और जब एक इनडायरेक्ट हिंट बन के आ गया तो हमने इनको साइड में लिख लिया, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारी अगली हिंट की तरफ। और अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, द 1 ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ये जो मुंबई वाला पर्सन है ये इवन फ्लोर पे रह रहा है। फिलहाल तो बहुत पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। अगर यहाँ पे रख दिया तो यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ पे रख दिया तो यहाँ यू आ जाएगा। ये तो बन नहीं रही पॉसिबिलिटी, मतलब 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, एक इसकी आ रही है, एक इसकी आ रही है। हम किसी एक के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, इसीलिए अभी हमने इसको एक इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हिंट क्या कह रही है। अगली हिंट कह रही है ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द 1 ट्रेवलिंग टू बेंगलुरु एंड पटना। ओके, बेंगलुरु और पटना के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, 3 पीपल हैं। चलिए जरा ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये बेंगलुरु है 1, 2, 3, मतलब इसके हिसाब से पटना इस 6 वाले को होना चाहिए था। चलिए इसके हिसाब से ये हो गया पटना, ठीक है। अच्छा अगर इसमें बेंगलुरु ये है तो 1, 2, 3 का गैप छोड़ते हुए इसके हिसाब से पटना ये हो गया। इनके हिसाब से ये अरेंजमेंट बन के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है T lives immediately above R। अब हमें पता नहीं अभी हम कहाँ पे रखे, तो हम साइड में लिख लेते हैं। R के जस्ट अबव में T को आना है। इमीडिएटली अबव मतलब तत्काल ऊपर है, ठीक है।
और आगे क्या लिखा है, टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना, मतलब टी और पटना का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, टी और पटना का कॉम्बिनेशन वर्कआउट नहीं करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 people लिव बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता, क्यू और कोलकाता के बीच में केवल 2 ही लोगों को आना है। द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, मतलब इसके नीचे में ही आना है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी हम कहाँ पे रखें हमें कोई आइडिया नहीं है। तो क्यू और 2 का गैप और उसके बाद कोलकाता को अरेंज करना है। 2 का गैप आएगा और क्यू अबव रहेगा, वो हमें वहां हिंट पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो क्यू, क्यू के अगल बगल में दिल्ली को अरेंज नहीं करना है। क्यू का नेबर किसको नहीं बनाना है, देखिए इन्होंने कहा है ना इमीडिएटली अबव ना इमीडिएटली बिलो, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू का नेबर दिल्ली नहीं है, इसीलिए मैंने 2 पैरेलल लाइन बना के क्रॉस कर दिया कि मतलब क्यू के बगल में दिल्ली को प्लेस नहीं करना है, ना अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड। आगे बढ़ते हैं। S does not live immediately above और immediately below P, मतलब S के लिए ये भी restricted है, ये भी restricted है, 5वां और तीसरा ये दोनों S के लिए restricted positions हैं, P के neighbor S नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है V does not travel to चेन्नई, V और चेन्नई का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, V क्रॉस चेन्नई, V और चेन्नई का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब हमको प्रोवाइडेड, हमको दी हुई जितनी भी हिंट थी वो सब की सब खत्म हो चुकी हैं। चलिए अब बारी है सारे इंफॉर्मेशंस को सिंक करने की। शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपको ये लिखा गया था ना, हम लोग ने उस वक्त भी कहा था कि 2 पॉसिबिलिटी बन के आ रही थी मुंबई और यू की प्लेसिंग के लिए, क्योंकि मुंबई को इवन फ्लोर पे जाना है। और अब हमारे पास उस वक्त 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन अभी आप इस समय गौर करिए, क्या अभी भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए एक तो इवन वाली पोजीशन ये है, हम यहाँ पे मुंबई की प्लेसिंग कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पटना को अलॉटेड जगह है। दूसरी इवन की पोजीशन ये बच रही है, आप यहाँ पे मुंबई को रख देंगे और यहाँ पे आपका यू वाला पर्सन आ जाएगा। एक ये है, ये ऑलरेडी कैंसल्ड आउट है क्योंकि अलॉटेड है किसी पर्सन को। तो अब हमारे पास ये डेफिनेट जगह है कि यही मुंबई है और यहाँ पे यू को आना है। इसमें भी यही कैरी ऑन होगा क्योंकि इसमें भी सेम केस हो रहा है, यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे यू को आना है, ठीक है। चलिए अब अपनी अगली हिंट की तरफ बढ़ते हैं और अगली हिंट हमें यहाँ पे जो गैप ज्यादा ह्यूज गैप कैरी कर रही है, हमने उस हिंट को पिक किया जो कि ये वाली है। यहाँ पे हमें गैप ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए क्यू के नेबर में दिल्ली को नहीं रखना है और क्यू और कोलकाता के बीच में 2 फ्लोर का गैप है और क्यू ऊपर है, इसका मतलब यही हुआ ना। अब चलिए जरा इमेजिन करते हैं, अभी तो हमें कई पोजीशन दिख रही है। देखिए क्योंकि ये ह्यूज गैप है तो डेफिनेट सी बात है कई पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखते हैं, अगर हमने क्यू की प्लेसिंग यहाँ की तो 2 को छोड़ते हुए पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी अलॉटेड है एक पर्सन को। अगर हमने क्यू की प्लेसिंग यहाँ की तो 2 को छोड़ते हुए ये कोलकाता, ये तो एक करेक्ट बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमने क्यू की प्लेसिंग यहाँ की तो 2 को छोड़ते हुए ये कोलकाता, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तरफ से अलॉटेड है। बाकी में अब हम क्यू की प्लेसिंग करेंगे तो कोलकाता कहीं जगह ही नहीं बच रही है। तो हमारे पास डेफिनेट सी पोजीशन आ गई कि यही क्यू होना है दोनों साइड से, दोनों पॉसिबिलिटीज से, और 2 का गैप छोड़ते हुए मतलब यू को होना है कोलकाता दोनों ही पॉसिबिलिटी में, तो यू हो गया कोलकाता, ठीक है। अब देखते हैं हमारी अगली हिंट। अब अगली हिंट हमको ये दी गई है एकदम जस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब एकदम नेबर है, टी और आर नेबर है ना, पड़ोसी हैं। अब इन्होंने कहा है कि टी के जस्ट नीचे आर को होना है लेकिन टी पटना को नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक तो ये टी के नीचे आर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अलॉटेड है दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पे अगले पर्सन के लिए जगह ही नहीं बच रही है, तो इसके हिसाब से बचा क्या, खाली यही 2 वैकेंट जगह बच रही है टी और आर को अरेंज करने के लिए। अच्छा अब एक बात और बताइए, यहाँ पे आपने लिखा है कि टी और पटना का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, लेकिन इसके हिसाब से तो अगर हमने टी को यहाँ रखा तो ये पटना हो ही जा रहा है और हमारे पास टी को कोई और रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। अब हम श्योर हैं कि फाइनली यही एक पॉसिबिलिटी करेक्ट पॉसिबिलिटी है। अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन बच रही है यहीं पे सिंक करना है, ठीक है।
टी के जस्ट नीचे आर को रखना है, तो यही एक जगह बच के आ रही है, यहाँ पे टी रख दिया और यहाँ पे आर रख दिया। टी पटना को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, हमारे डायग्राम में भी टी पटना को बिलोंग नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, पी के ऊपर और नीचे दोनों में एस नहीं आ रहा है, तो जब ऊपर और नीचे दोनों में एस नहीं आ रहा है तो एस के लिए यही एक जगह बची, यहाँ पे एस हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन मिसिंग है इस पूरे क्राउड में, कौन मिसिंग है, वी मिसिंग है, तो वी की प्लेसिंग हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास और क्या क्या मिसिंग है, क्यू के साथ डेली का कॉम्बिनेशन नहीं, क्यू के ऊपर और नीचे दोनों साइड में डेली का कॉम्बिनेशन नहीं आना है। ऊपर और नीचे जब दोनों तरफ डेली का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है तो डेली के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है, वो है आर वाली एकदम लास्ट, तो यहाँ पे हमने किसको रख दिया, डेली को अरेंज कर दिया। अब एक हिंट और है हमारे पास, वी और चेन्नई का कॉम्बिनेशन नहीं है, तब जब वी के साथ चेन्नई नहीं है तो चेन्नई के लिए यही एक जगह बच रही है, यहाँ पे चेन्नई को रख दिया। और सिटी के क्राउड में एक ही सिटी मिसिंग है, लखनऊ, तो लखनऊ को यहाँ पे अरेंज कर दिया। हमारा पूरा पजल सिंप्लीफाई हो गया। आपने क्या एक चीज का गौर किया, इस पूरे पजल को सॉल्व करने में हिंट कितनी भी लेंदी, कितनी भी डिस्गस्टिंग क्यों ना हो, क्या मुझे पजल को सिंप्लीफाई करने पे कहीं पर भी ये जरूरत महसूस हुई कि मैं जरा एक बार हिंट को, प्रीवियस हिंट को दोबारा से देख लूं, या इससे पहले वाला पैराग्राफ क्या था एक बार फिर से देख लूं? कहीं पर भी जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जितनी भी हिंट है वो हमने साइड में एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिख के रख ली थी, ताकि हमें बार बार हिंट्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने कौन सी हिंट सिंप्लीफाई कर ली है हम उसको मार्क भी नहीं कर सकते हैं, और किस पैराग्राफ तक पढ़ लिया है ये भी नहीं मार्क कर पाएंगे, तो स्क्रॉल करने में बहुत समय खर्च हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, कमांड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, मुझे आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना था, इसलिए मैं आपको, मुझे एक्सप्लेनेशन में समय खर्च हो रहा है। अगर सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता, किसी को एक्सप्लेन ना करना होता, तो ये क्वेश्चन मात्र 3 से 4 मिनट में खत्म किया जा सकता था। मैक्स टू मैक्स 4 मिनट्स, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगते और नहीं लगता। ठीक है, तो अगर 3, 4 या 5 मिनट भी खर्च करके 5 नंबर मिल रहा है, इट्स नॉट अ बैड डील, इनफैक्ट इट्स अ गुड डील। ये आपका अच्छा खासा सौदा है, अच्छा खासा समय का इन्वेस्टमेंट है। तो पजल को, फ्लोर बेस्ड पजल को स्किप करने के बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, अभी हम फिर भी पजल के एक अच्छे जोन में चल रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये डूएबल है, हम ये नहीं कह सकते कि ये अवॉइडेबल है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पजल डूएबल ही मिलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस पजल के अगले सरप्राइज की तरफ, क्योंकि ये फ्लोर बेस्ड पजल थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल होती है। आपको फ्लोर बेस्ड एक ना एक पजल एग्जाम में जरूर, डेफिनेट है कि मिल ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन फिर से फ्लोर बेस्ड का ही सिंप्लीफाई करेंगे। अगर किसी को भी समझने में कोई भी डिफिकल्टी आई हुई है या कुछ ग्रैब करने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल से अब नहीं होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपसे क्या कहा गया, JKLMNOP, मतलब कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 पर्सन। दे लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये लोग एक बिल्डिंग के 7 फ्लोर पे रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। आगे बढ़ते हैं, द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड एज 1। अब चलिए ये काम हम भी कर लेते हैं। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि लोअर मोस्ट की नंबरिंग क्या करी गई है, 1, तो देन दिस वन इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। अब देखिए कई बार ये आप लोगों को कंफ्यूजन होती है ना कि ये लोग ये क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं कि लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। अगर इन्होंने ये नहीं किया तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी कई हो जाती है। एक तो ये हो जाता है, अगर आपसे ये इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए कि लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया तो झंझट क्या आएगी, तो ये आ जाएगा अरेंजमेंट आपके पास कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर ये होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरह से जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के बाद 1st फ्लोर आएगा। लेकिन जब इन्होंने नंबरिंग कर दी है कि लोअर मोस्ट इज नंबर्ड एज 1, मतलब अब इसकी स्टार्टिंग ही 1 से होगी। अब हमें अपना कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं होती कि जो हम नॉर्मली बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है। अब देखिए दोनों डायग्राम में फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ यू को 2nd फ्लोर पे अरेंज करना है,
इस हिसाब से तो आप यू को यहाँ पे रख देंगे और इस हिसाब से आप यहाँ पे रख देंगे। अब दोनों डायग्राम में देखिए अलग अलग चीज आ गई, यहाँ से बॉटम से सेकंड पे है और यहाँ पे बॉटम से थर्ड पे आ रहा है ना। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ये बार बार ये डिस्क्रिप्शन क्यों लिख के दिया जाता है। ये डिस्क्रिप्शन इसीलिए लिख के दिया जाता है ताकि आप मेस्ड अप ना हो कि हम फ्लोर अरेंजमेंट में अपने कॉमन सेंस बेस्ड बिल्डिंग का अरेंजमेंट करें या जो इंस्ट्रक्शन ने हमें प्रोवाइड किया है हम वो करें, ठीक है। इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है ताकि आप अपने कॉमन सेंस प्रैक्टिकल नॉलेज वाले को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, या तो ये दे देंगे या तो कह देंगे द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड एज 1। दोनों ही लैंग्वेज एक ही चीज है। आपको जब भी फ्लोर अरेंजमेंट पजल मिलेगा आपको ऐसी लैंग्वेज जरूर मिल जाएगी। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 या लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, ये इसीलिए होता है। क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी अब हिंट की तरफ। मेरे ख्याल से आपको दोनों पैटर्न समझ में आ गया है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, ईच वन ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। मैंने आपसे अभी भी बोला था कि आपको जब भी एग्जाम में फ्लोर अरेंजमेंट मिलेगा वो आपको केवल फ्लोर अरेंजमेंट नहीं देंगे। केवल फ्लोर कहने का मतलब आपको ये नहीं देंगे कि 7 लोग हैं और 7 पर्सन है आपको फ्लोर अरेंजमेंट करना है। अगर केवल ये दे रहे हैं तो इसका अस्तित्व सिर्फ प्री तक है, मेंस में बिल्कुल नहीं है। ना ही क्लैरिकल के ना ही ऑफिसर के, दोनों के मेंस के लेवल से सिर्फ फ्लोर अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ प्री के लिहाज से है। और अगर मेंस के लेवल की हम बात करें तो मेंस में फ्लोर के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ है कि ये लोग अलग अलग सब्जेक्ट को भी प्रेफर करते हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। ये थी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बढ़ते हैं मेन हिंट की तरफ। चलिए फिर पढ़ते हैं अपनी सबसे पहली हिंट को। सबसे पहली हिंट क्या कह रही है, जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। जे जो है वो एक ऑड फ्लोर पे बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3। जे एक ऑड नंबर की फ्लोर पे है लेकिन 3 पर नहीं है, थर्ड पे जे को नहीं आना है, ठीक है। आगे, द वन हु लाइक्स अकाउंट्स लिव्स इमीडिएटली अबव जे। जे के जस्ट ऊपर वो पर्सन है जिसको अकाउंट्स पसंद है। अब एक बात देखिए, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बच रही है, 7, 5 और 1, ये 3 बच रही हैं क्योंकि थर्ड तो इन्होंने कैंसल्ड आउट कर दिया है। 7वें पे अगर हम इमेजिन करेंगे तो जे के जस्ट ऊपर में आपको अकाउंट्स रखना है, जगह ही नहीं बच रही है। तो मतलब हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, एक 5वीं वाली और एक फर्स्ट फ्लोर। केवल 2 पॉसिबिलिटी बच रही है। अब हम दोनों को साइमल्टेनियसली लेके सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए फिर अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हमने जे की प्लेसिंग यहाँ कर दी और इसके हिसाब से हमने जे की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी। और जे के जस्ट ऊपर अबव में जो आ रहा है उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, अकाउंट्स पसंद है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अकाउंट्स ये हो गया और इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स ये हो गया, ठीक है। हम दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेके सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी अगली हिंट को। अगली हिंट क्या कह रही है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स अकाउंट्स। एम और अकाउंट्स के बीच में कितने लोग हैं, केवल 2 लोग हैं। नीचे तो गुंजाइश ही नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग 2 पर्सन का गैप छोड़ते हुए एम ये आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अपवर्ड में तो कोई गुंजाइश नहीं है तो हम डाउनवर्ड ही जाएंगे, 2 का गैप छोड़ते हुए इसके अकॉर्डिंग एम ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंट कह रही है, द वन हु लाइक्स हिस्ट्री लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव एम। जिसको हिस्ट्री पसंद है वो एम के अबव किसी ऑड नंबर फ्लोर पर है। अब एम के अबव, इसके हिसाब से तो अगर हम चलेंगे तो एक हिस्ट्री की पॉसिबिलिटी ये है और एक हिस्ट्री की पॉसिबिलिटी ये है। इसके अकॉर्डिंग तो हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो डेफिनेट है कि हिस्ट्री इन्हीं को होना है क्योंकि इनके अबव में एक ही ऑड फ्लोर बच रही है। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक रिमार्क लगा लेते हैं, एक 5th फ्लोर पे और एक 7th फ्लोर पे, कि ये दोनों पोजीशन हिस्ट्री के लिए हमारे पास सिलेक्टेड 2 पॉसिबिलिटी आ रही हैं। हम श्योर नहीं है इसीलिए हम इस फेवर में नहीं है कि हम एक 3rd पॉसिबिलिटी भी बनाएं। अगर हम इतनी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो बहुत समय खर्च हो जाएगा। अगली हिंट देखते हैं क्या कह रही है। अगली हिंट कह रही है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक्स हिस्ट्री। एल और हिस्ट्री के बीच में केवल 3 लोगों को अरेंज करना है। लेट्स सी दैट। अब इसके हिसाब से तो हिस्ट्री ये है तो 1, 2, 3 इनके हिसाब से एल ये हो गया, ठीक है। अब जरा इसमें देखते हैं, हिस्ट्री के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी ना, चलिए देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये, अगर ये हिस्ट्री है तो 1, 2, 3 का गैप छोड़ते हुए एल ये, बट ये तो ऑलरेडी अलॉटेड है
तो जब अगर यहाँ पे एल नहीं आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे हिस्ट्री नहीं हो सकता है। तो वो जो हमने 2 पोजीशन रखी थी उसमें से एक एलिमिनेट हो गई, मतलब हम श्योर हो गए कि हिस्ट्री यहीं पे आना है। अब हिस्ट्री के बाद 1 2 3 का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे आपका कौन पर्सन आ गया, एल आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हिंट क्या कह रही है, द वन हु लाइक्स कॉमर्स लिव्स इमीडिएटली अबव एल। एल के जस्ट अबव में वो पर्सन है जिसको कॉमर्स पसंद है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉमर्स हो गया और इसके अकॉर्डिंग 4th फ्लोर पे ये कॉमर्स हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हमारी अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट क्या कह रही है देखते हैं। द वन हु लाइक्स इंग्लिश वॉज इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के जस्ट अबव में किसको आना है, इंग्लिश को आना है। इसका मतलब आपको बैक टू बैक 2 फ्लोर ऐसे वैकेंट चाहिए जिसका सब्जेक्ट डिसाइडेड नहीं हो। चलिए इस कॉलम में अगर हम देखें तो ये मिल रहा है हमें बैक टू बैक, तो यहाँ पे हमने रख दिया कंप्यूटर और यहाँ पे हमने रख दिया इंग्लिश। अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो हमको बैक टू बैक ये जगह मिल रही है, 2 वैकेंट फ्लोर है, तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश और इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट कह रही है पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। पी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, दोनों पॉसिबिलिटीज में। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, पी को हम दोनों पॉसिबिलिटी में यहीं पे प्लेस कर देंगे। तो पी को दोनों ही पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट क्या कह रही है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में केवल एक पर्सन को आना है। के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, और उसमें भी के ऊपर आ रहा है और एन नीचे आ रहा है, मतलब ए का गैप रखते हुए के और एन को करना है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो रही है के और एन बनने की, एक पॉसिबिलिटी ये हो रही है के और एन बनने की। अभी हम इसके लिए श्योर नहीं है, तो इसको हम एक काम करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड एन, के लिव्स ऑन द वन ऑफ द अबव फ्लोर, मतलब के को अबव रहना है, एन को नीचे रहना और इनके बीच में एक फ्लोर का गैप आना है। आगे बढ़ते हैं। नीदर एल नॉट जे लाइक्स बायो। एल और जे दोनों को बायो पसंद नहीं है। यहाँ जे का सब्जेक्ट डिसाइडेड है तो इसके रेस्पेक्ट में सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो एल है इसके साथ बायो नहीं आएगा। यहाँ पे एल और जे इन दोनों के साथ बायो नहीं आएगा। अब जरा देखिए इस डायग्राम में, इस अरेंजमेंट में, जब आप दोनों में ही बायो को नहीं रखेंगे तो बायो के लिए जगह ही 2 बच रही है, एक एल के पास वाली बच रही और एक जे के पास वाली बच रही, और यहाँ पे कहा गया है नीदर एल नॉर जे लाइक्स बायो, तो इन दोनों में तो हम रख ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। अब हमारे पास फुल एंड फाइनल यही पॉसिबिलिटी है, जिसको भी अरेंज करना है यही करना है। ठीक है, एंड लेट्स सी चेक आवर लास्ट हिंट। लास्ट हिंट देखते हैं क्या कह रही है। एन डज नॉट लाइक कॉमर्स। एन को कॉमर्स नहीं पसंद है। अभी हमने क्या कहा था कि इन दोनों के लिए 2 पॉसिबिलिटी बच रही है। अब अगर के यहाँ रखा, एन यहाँ रखा तो कॉमर्स आएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन है, इसका मतलब इसके हिसाब से के यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, अरेंज हो गया। इसको बायो पसंद नहीं है तो ये बायो चला गया टॉप में। एक ही सब्जेक्ट मिसिंग है आपका ज्योग्राफी, तो वो यहाँ पे आ गया। पर्सन के स्लॉट में एक ही पर्सन मिसिंग है ओ, तो ओ को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे रिलेटेड कितने भी काउंटर क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हम सब का सब बड़े इजीली आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट बन चुका है। आई गेस अब आपको फ्लोर अरेंजमेंट बेस्ड पजल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे इस पजल के अगले लेवल में।